किसान भाइयों नमस्कार। देखो मैं पूर्व बालियान गांव में आया हूँ मनीष भैया के पास। और ये जो सामने जो आप देख रहे हो ये गेहूं की जो वैरायटी है 26 है ना भैया। जी, जी। और भाई ने हमें जो दिखाया इसमें देख पा रहे होगे आप। कहीं कहीं पे जो है पीलापन सा है हाँ जी, हाँ और जी। कहीं पे कालापन सा है। देखो जी, ये जी, तो है जी। बिल्कुल काले हाँ, और ये पीलापन सा है। इसके हाँ। बारे में बताएंगे क्या कारण है भाई, ये हो बताओ सकता आप। है कैमरे में ना दिखे। जी। अ, 26 वैरायटी है ये जी। और इसको हमने मशीन से बोया था। जी। तो मशीन से बोने के बाद जी। हमने जब ये 4-5 फेरे हो गए तो जी। ऑब्ज़र्व किया, मशीन खोल के देखा, जी। तो उसमें डाई के जो दाने होते हैं ना, वो ये दलदले, जी। जी। वे उनके पाइप में को चोक कर दिया उसने। जी। तो डाई इसमें कहीं-कहीं गिर गई, कहीं-कहीं नहीं गिरी। जी। तो डाई ने अपना रिज़ल्ट बता दिया कि मैं कहाँ नहीं गिरी। कहाँ नहीं गिरी। जहाँ-जहाँ नहीं गिरी वहाँ-वहाँ हल्का-हल्का पीलापन सा है हाँ जी। और जहाँ-जहाँ गिर गई, वहाँ पे बिल्कुल डार्क एकदम ब्लैक ग्रीन है। तो ये एक ड्रॉबैक भी है। जी। अगर हम गेहूँ की बुआई कर रहे हैं, मशीन से करवा रहे हैं, जी। तो अ, हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो डीएपी है, जो फर्टिलाइज़र है, जो हम इसमें डाल रहे हैं दानेदार, जी। वो बिल्कुल अच्छे से पाउडर फॉर्म में हो, मतलब अच्छे से दाने-दाने हो, उसके बिखरे हुए हो, बिखरे हुए डली हो। ना बने। अच्छा, अच्छा, नहीं तो अच्छा। ये वाली समस्या देखने को मिल सकती है। तो हाँ, ये ये हमारे देख रही साथ में है। भी हुआ। गेहूँ काफ़ी अच्छे खड़े। कुल हाँ, मिलाकर आप देखो गेहूँ काफ़ी अच्छे हाँ, खड़े। 26 वैरायटी है, खाने के 26 लिए है। है ना? हम खा लेते हैं, कुछ हमारे जो मित्रगण हैं, अच्छा, वे अच्छा। हमसे ले जाते हैं। और आपने कुछ ज़िक्र किया था कि आपने पूसा से ट्रेनिंग की, वो भी सलाह दो, हाँ जी, किसान हाँ जी। भाइयों को थोड़ी-सी हाँ, सलाह दो। पूषा से ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई थी। जब मैं दिल्ली से आया था, जी। तो मुझे ऑर्गेनिक करने का चढ़ा था, ऑर्गेनिक करने का चस्का चढ़ा था कि जी। ऑर्गेनिक करूँगा और सब्ज़ी का व्यापार जी। ऑर्गेनिक, अपनी कंपनी-वंपनी बना के। तो दिल्ली से ऑनलाइन ज़ूम क्लास के माध्यम से जी। ट्रेनिंग चलती थी। जी। तो वैज्ञानिक आते थे, जी। तो उन्होंने वे ट्रेनिंग देते थे जी। और पूरे उसकी ऑर्गेनिक की। तो मैंने केंचुआ खाद भी बनाया जी। और उसके बाद अलग-अलग बैक्टीरिया जीव जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब बनाए और उसको मैंने एक 2 बीघे 3 बीघे खेत पे करने का प्रयास किया। जी। जी। तो जब मैं इसको मैंने कर रहा था तो सब्ज़ी मैंने उगाई थी। तो सब्ज़ी थी उसमें टमाटर थे, बैंगन थे थोड़े से और तोरी जी। और आपका करेला, ये सब थे ऑर्गेनिक। लेकिन वो हो नहीं पाए, सक्सेस नहीं हो पाए। जी। उगे बहुत अच्छे से चले, बेल पे भी जाल पे बहुत अच्छे से फैल गई सारी सब्ज़ी। लेकिन उसमें एक फ्लाई होती है, जी। फ्रूट फ्लाई। जी। फ्रूट फ्लाई जब खेत में आई, तो मैंने उसमें उसको ऑर्गेनिक तरीके से उसको कंट्रोल करने की उसमें ट्रैप लगाए, फेरोमोन ट्रैप और बहुत सारे उसमें छिड़काव किए ऑर्गेनिक्स वो बना के आखे से, नीम, धतूरा ये सब बना के, लेकिन हुँ। वो फ्रूट फ्लाई रुक नहीं पाई। रुक नहीं पाई। फिर अंत में आके मुझे ज़हर डालना ही पड़ा क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने फिर वो प्रोजेक्ट वहीं ड्रॉप कर दिया कि भैया मेरे से झूठ नहीं बोला जाएगा झूठ नहीं बोले। कि झूठ बोल के ऑर्गेनिक सब्ज़ी क्या है कि मैं शहर में महँगे रेट पे बेच दूँ जी। और फिर उ वो मुझे नींद भी ठीक से नहीं आएगी, अगर मैं इस हुँ। तरीके से झूठ से व्यापार हुँ। करूँ। जी। तो जी। मैंने फिर वो खत्म कर दिया था। फिर नहीं, नहीं, यही तो बात। हल्का-फुल्का अपना ये कर हमारा रहे हैं। दिल जीत लिया जी हाँ आपकी जी। इस बात ने। देखो जी। जी। हाँ, हाँ बड़े जी। कितनी सुंदर बात है। ये तो क्योंकि एक इंसानियत वाली बात है जी, बिल्कुल, है एक ना? किसान हाँ। है, मतलब मैं नाम तो नहीं बताऊँगा, वहाँ पर कुछ किसान भाई करते हैं ना कि हुँ। ऑर्गेनिक सर्टिफ़िकेट ले लेते हैं जी। और खेत में ज़हर डालते हैं और रसायन डालते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन लेते हैं और जी। ऑर्गेनिक सर्टिफ़िकेट का फ़ायदा उनको मिलता है, वो माल बेचने के लिए हाई रेट जी। पे। कुछ नहीं है ऑर्गेनिक अ, भैया, मैं तो ये देखा है, मैं हुँ। खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ, और जी। किसान भाई कर रहे होंगे तो पता नहीं उनका नहीं। जी। पर मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैंने खूब जोर लगा लिए। जी। हम ठीक है उसको पोषक तत्व दे दिए हमने, गोबर डाल दिया, केंचुआ खाद डाल दिया, नीम की खली वगैरह डाल दी, बैक्टीरिया डाल दिए। जी। लेकिन जो जो बाहर से फ्रूट फ्लाई है, जो रोग आ रहे हैं, उनको बहुत मैं तो नहीं रोक पाया, देखो मैं नहीं अपना रोक बताऊँ। पाते। देखो ये तो करना हाँ। पड़ेगा हाँ जी, प्रबंधन, हाँ जी। है ना? तो थोड़ा-सा फिर मैंने फिर इसमें ज़हर डालना ही पड़ा। मैं एक किसान के पास गया था अब से हुँ, 4 साल पहले, कम से हुँ। भी कम। जी, और उस ऑर्गेनिक खेती कर रहा वो। जी, हमने उसके साथ कम से कम 2 ढाई घंटे बात करी भाई। जी, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलते रहे। जी। फिर मैंने एक बात पूछी, भाई ऑर्गेनिक खेती अगर आप ऐसी कर रहे हो तो आपके पास ऐसी खेती नहीं होने की। हाँ, फिर उसने कुछ अपने मन से मैं ऐसे बात कह दी, हाँ। कहना देखो थोड़ा मोटा तो करना पड़ता ही है। हाँ, ये तो बात फिर है। ऑर्गेनिक कैसी रहेगी वो? हाँ, आपने ऑर्गेनिक। बिल्कुल सच बता दिया, हाँ। वो सबसे ठीक रहता है मनीष भैया। अगर एक हाँ, बार भी हल्का-सा फुहारा ऐसा कर दे, वो ऑर्गेनिक थोड़ा ना है। नहीं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नहीं तो है, हो ही नहीं सकती। अगर ऑर्गेनिक ये नहीं। ज़मीन है, इसमें 10 साल से रसायन डल रहा है, ज़हर डल जी। रहा है,
तो कम से कम 50 साल तो उस ज़हर को उस ऑर्गेनिक मिट्टी को ऑर्गेनिक फ़ॉर्म में लाने के लिए, कार्बन बढ़ाने के लिए लग जाएँगे। लग जो जो जाएगी। वो जो ज़हर डाल रखा है उसका असर खत्म हो। और उसका ऑर्गेनिक नहीं हो तरीका सकता है। यही ऐसा है थोड़ा ना सबसे होता है अच्छा। कि 1 साल के अंदर ऑर्गेनिक हो गई। उसे उसे लाने के लिए देखो फिर किसान को बहुत ज़्यादा हाँ। वो झेलनी पड़ेगी। हाँ जी। उसकी सारी स्थिति बिगड़ जाओगी। हाँ जी, हाँ जी। रासायनिक इस्तेमाल तो हमें करना पड़ेगा। हाँ, जैसे सरकार लाई थी हाँ, लिक्विड यूरिया लाई, हाँ, आपने देखा होगा, हाँ। फ़ेल होगा एकदम हाँ से ही। जी, हाँ जी। डीएपी भी लाई, लिक्विड फ़ेल फेल हो होगा, हाँ। कामयाब तो नहीं रहा। हुँ, हुँ, और अगर हम वो ना करें, जो हुँ। हम डाल रहे हैं, दानेदार यूज़ ना करें, तो हम भी फ़ेल हो जाओगे। हाँ जी। अच्छा गन्ने की खेती है, हाँ, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है यूरिया की होती है। हाँ आप जी। भी मानते हो सबसे जी, जी। ज़्यादा। जी, जी। दुकानदार के पास जाओ, वो हमको क्या देता है? आप बताओ, हाँ, जो सब्ज़ी वाले साल्ट है, सारे के सारे दे दे। सारे भेज देते हैं सारे देते हैं, और लगाओ गन भाई, हाँ जी, हाँ जी। ग्रोथ प्रमोटर लगाओ। ठीक है, गेहूँ में और सरसों में काम कर जा, हाँ, गन्ने पे नहीं करता। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल नहीं करता। ये जी, मेरा मानना यही है, जी, जी। यूरिया डाई से अच्छा, मेरे पापा भी हाँ, यही कहते हैं, यूरिया डाई से अच्छा डीएपी का कुछ एक नहीं है। कट्टा फालतू डाल लो, मेरा भी यही अनुभव है। मैंने भी पिछले साल तक लगाया है पीजिया वगैरह, हाँ जी, लेकिन मेरा अनुभव यही है कि हाँ, एक कट्टा फालतू डीएपी का डाल लो, लेकिन डीएपी वो का सब चौचलेबाज़ी और है। वो भी डीएपी का भी ज़मीन हाँ। के अंदर, है ना भैया? हाँ, ज़मीन के अंदर मिक्स होना चाहिए अच्छा और बैक्टीरिया साथ में बैक्टीरिया का भी पे भी काम करना चाहिए हमें। अच्छा बहुत से मैं किसान बैक्टीरिया पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। मेरे जी, पास 1000 लीटर तो डिकम्पोज़र है जी, और मैंने 3 पेटी अ, बैक्टीरिया की लेके आई हुई है। जी, हाँ जी। रोक लेता हूँ मैं अभी। अच्छा आप एक बात बताओ, जैसे आप डाइकोडर्मा का भी ज़िक्र कर देते कुछ, हुँ, हुँ। डाइकोडर्मा भी डालते हो, हुँ। उससे हमारे खेत में ताकत मिल जाए बहुत ज़्यादा, है हाँ, ना? हाँ जी। पर फिर भी हमें यूरिया डाई का इस्तेमाल करना पड़े। बहुत से किसान मैंने ऐसे देखा दूसरे पानी पे, तीसरे पानी पे डाई गेरते हुए देखे, खुला है भी ना? इसका। उसका कोई लाभ नहीं 1 है। कट्टा यूरिया डाल दो वो बढ़िया रहेगा। एक कट्टा यूरिया हाँ, डाल दे वो अच्छा है, हाँ जी। बल्कि डाई डालने से हाँ अच्छा। जी, हाँ जी। मैं भी जो है ना डाई तो हमेशा मिट्टी के नीचे मिलनी चाहिए। डाई मिट के अंदर जो नाइट्रोजन है वो मिल जाएगा, लेकिन जी, फास्फोरस वो उसको मिलेगा नहीं, वो ऊपर ही पड़ा रहेगा, वो वहीं ऊपर फिक्स हो जाएगा। फिक्स हो जाओगे। हाँ जी। जी, बहुत अच्छी सलाह दी हाँ जी, आपने, हाँ जी। बहुत अच्छे।